आपने कई बार पहले खुद से ये सवाल किए होंगे, आईफोन या एंड्रॉयड, एप्पल मैप या गूगल मैप, सफारी या क्रोम। ऊपर से देखें तो ये दोनों कंपनीज अपने आप को एक टेक राइवल या अपोनेंट कंपनीज दिखाती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और अगर नहीं तो क्या वजह है जो गूगल अपने कॉम्पिटिटर एप्पल को हर साल करोड़ों अरबों रुपए पे करती है? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिस पे करोड़ों अरबों लोग रोज डिपेंड रहते हैं अपने छोटे से लेकर बड़े सवालों तक के जवाब के लिए। गूगल दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट है और रोज के 700 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। फिर क्या वजह हो सकती है जो गूगल अपने कॉम्पिटिटर एप्पल को हर साल बिलियन डॉलर्स पे करती है? ऐसे तो ये दोनों कंपनीज खुद को एक दूसरे की कॉम्पिटिटर बताती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी बिलियन डॉलर्स की पार्टनरशिप है, जिससे दोनों कंपनीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉफिट होता है। गूगल हर साल 8 से 12 बिलियन डॉलर्स, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गूगल अपनी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का 1/3 प्रॉफिट एप्पल को देती है, सिर्फ इसलिए ताकि गूगल एप्पल डिवाइसेस में एक डिफॉल्ट सर्च इंजन बना रहे। मतलब जब भी आप अपने एप्पल का ब्राउजर सफारी ओपन करेंगे तो गूगल अपने आप ओपन हो जाएगा। इस डील ने गूगल को एक डोमिनेंट प्लेयर बना दिया है सर्च इंजन मार्केट में। लेकिन ये हुआ कैसे? ये दो बड़ी कंपनियां जो एक दूसरे की ओपोनेंट थी, साथ मिलकर टेक की सबसे वैल्यूएबल पार्टनरशिप कैसे बना पाए? इसको समझने के लिए हमें एप्पल और गूगल के रिश्तों को समझना पड़ेगा, और इसके लिए हमें उनके शुरुआती समय में चलना होगा। ये तब की बात है जब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ होने के साथ साथ एप्पल के बोर्ड मेंबर भी थे, और दोनों कंपनीज के रिलेशंस काफ़ी गहरे थे। 2005 में दोनों कंपनियों ने साथ मिलकर कुछ ऐसा किया कि वो उस इंडस्ट्री की होने वाली सबसे बड़ी डील साबित हुई, और वो थी गूगल का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनना मैक कंप्यूटर्स में सफारी ब्राउज़र पर, जो कि एक वेब ब्राउज़र है सारे एप्पल डिवाइसेस में। फिर जब 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ तो उसमें भी गूगल ही डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना, और ये चीज़ें समय के साथ बढ़ती ही गईं, और इसके साथ ही दोनों कंपनीज के प्रॉफिट्स भी। लेकिन अब जब गूगल सिर्फ सर्च इंजन ना रह के और भी कई एरियाज में एक्सपैंड कर रहा था, तब दोनों कंपनियों में तकरार आना शुरू हुई और दोनों कंपनियां एक दूसरे की राइवल बन गईं। 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड सिस्टम लॉन्च करके एप्पल के बिजनेस को सीधे चैलेंज किया, और उसके अगले ही साल उस समय के गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ ने एप्पल बोर्ड से रिजाइन कर दिया, और तब से इन दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के बिजनेसेस में एक्सपैंड किया है। जैसे गूगल ने एंड्रॉयड फ़ोन निकालकर, एप्पल ने ऐप स्टोर और सिरी लॉन्च करके, जो कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग से पावर्ड था। फिर लगभग 10 साल बाद 2017 में एप्पल ने अपने सर्च रिजल्ट्स के लिए बिंग से गूगल पर स्विच किया, और इस डील ने दोनों कंपनियों को एक नया सिरा दिया, जिससे दोनों कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। गूगल, जो कि उस समय फेसबुक की तेज़ी से बढ़ती हुई मोबाइल एड रेवेन्यू की वजह से भारी कंपटीशन फेस कर रही थी, इस नई डील की वजह से गूगल के सर्च रिजल्ट्स और एड्स अरबों एप्पल डिवाइसेस में आने लगे, और आज सिचुएशन ये है कि 50% गूगल की सर्चेस सिर्फ एप्पल डिवाइसेस से आती हैं। और अगर एप्पल की बात करें तो इस डील से एप्पल को दुगना फायदा हुआ। पहला, इससे कंसिस्टेंट सर्च रिजल्ट्स आने लगे उसके ब्राउज़र सफारी, सिरी और स्पॉटलाइट पे। पर दूसरा, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा इस डील से, तो वो ये कि एप्पल को जो गूगल के एड रेवेन्यू से इनकम होने लगी, वो 15 to 20% एप्पल के एनुअल प्रॉफिट्स का था, और ऐसे एप्पल हर साल एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन आज ये सारे पैसे और सर्च ट्रैफिक खतरे में मालूम पड़ता है। क्यों? इस मुकदमे की वजह से। अक्टूबर 2020 को यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के ऊपर एंटी ट्रस्ट कंसर्न को लेकर केस फाइल किया। गवर्नमेंट ये एलिगेशन लगा रही है कि गूगल इंटरनेट पे एक मोनोपोली गेटकीपर की तरह है, जिसका मतलब है अगर किसी कंपनी का किसी इंडस्ट्री पे मोनोपोली है तो उसका पूरा कंट्रोल उस इंडस्ट्री पर रहता है, और इससे ये होगा कि अब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं रहा, और जो भी कंडीशंस या प्राइसेस आपके लिए वो मोनोपोलिस्टिक कंपनी सेट करेगी वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये
कि इसमें दूसरों के लिए एंट्री कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मार्केट पर पूरा कंट्रोल उस कंपनी का है, जिसकी वजह से कस्टमर्स, मार्केटर्स और टेक कॉम्पिटिटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उन्होंने ये भी कहा कि गूगल इतना डोमिनेंस अपने बिजनेस डील्स की वजह से बना पा रही है, जैसे एप्पल और गूगल की पार्टनरशिप। गूगल ने इन सारे लॉसूट्स को गलत ठहराया और कहा कि वो प्लान कर रहे हैं कि उन सारे लॉसूट्स को डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज करेंगे। गूगल के चीफ लीगल ऑफिसर ने ये कहा कि लॉसूट्स कंज्यूमर की हेल्प नहीं करेगा और गूगल के रिलेशंस एप्पल के साथ हमेशा से हैं। एप्पल ने अभी तक ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये कि अगर चीफ जस्टिस इस मामले में सफल हो जाते हैं तो इसका असर क्या होगा। जाहिर है इससे दोनों कंपनीज पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे एप्पल का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसका 15 to 20% प्रॉफिट इस पार्टनरशिप से आता है। बेशक और भी कई सर्च इंजन्स हैं, जैसे बिंग, डकडकगू, बाइडू, येंडेक्स, लेकिन ये सब गूगल के आसपास भी नहीं है। शायद यही वजह है जो चीफ जस्टिस गूगल को एक मोनोपोली डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपनी पूरे मार्केट पर कंट्रोल बना के अपने सारे कॉम्पिटिटर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देती है। कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट का ये भी कहना है कि इस लॉसूट की वजह से एप्पल गूगल के साथ पार्टनरशिप को तोड़ सकती है और खुद का सर्च इंजन डेवलप कर सकती है, या फिर दूसरे सर्च इंजन को खरीद सकती है। एप्पल ने इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कल को अगर ये $1 बिलियन पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो इससे न सिर्फ इन दोनों कंपनीज पर असर पड़ेगा, बल्कि आम जनता जैसे इंटरनेट यूज़ करती है उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, इज गूगल अ मोनोपोली, yes or no? Comment your answer. Thank you for watching Business Kar, where money and ideas matter.